टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत की 2 निजी कंपनियों ने फायदा उठाया, लेकिन भारत की सरकारी कंपनियों ने कितना फायदा उठाया रशिया के इस कच्चे तेल का? एक मिनट, रशिया के इस कच्चे तेल का, और उसका फायदा आम लोगों को क्या हुआ, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए, मतलब युक्तेश्वर जी तो जुड़े हुए हैं, आलोक जी जुड़ चुके हैं। युक्तेश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आलोक पुराणी जी से, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, बताएंगे। आलोक जी आप थोड़ा देर से जुड़े। हमने जो अभी प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा दिखाया उसमें यह बताया कि कैसे रूस और चीन के जरिए हमने ये सवाल उठाया कि क्या अब अमेरिका के टैरिफ की काट ढूंढी जा रही है, चाहे वो रूस से और 5% सस्ता तेल मिलेगा, चाहे वो रूस की कंपनियों को निवेश करने का न्योता हो, चाहे चीन के साथ व्यापार अब 3 रूट खोले गए हैं और बहुत सारे डिप्लोमेटिक संबंध सुधरे हैं। क्या आपको लगता है कि ये केवल मैसेजिंग है या अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, मूल सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की तरह से होती है। यहाँ पक्का दोस्त कोई नहीं होता, खाली पक्के स्वार्थ होते हैं। बहुत साफ सी बात यह है। चीन के साथ हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं उसमें चीन हमसे बहुत ज्यादा कमाता है। चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं खाली $14 बिलियन का, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं $113 बिलियन का। तो चीन का इंटरेस्ट है कि वो इंडिया को एक पॉइंट के बाद नाराज ना करे। अभी जो हमने देखा कि उन्होंने खाद के और ये टनल बोरिंग मशीन का मसला खोला, तो ये मैसेजिंग के साथ साथ एक चीज ये कि इंडिया और चाइना दोनों इस वक्त एक तरह के एक ही संकट में फंसे हुए हैं कि दोनों को खतरा है कि साहब वो और ज्यादा टैरिफ की चोट यूएसए से आ सकती है। आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल बिल्कुल नहीं है कि हमें चीन पर रिलाय करना। अरे चीन पर रिलाय कर, किसी पे कोई रिलाय नहीं कर रहा। ये सारे सौदे मजबूरियों के हैं। और कल को अगर मान लीजिए अमेरिका रणनीति के तहत ये करे कि चीन पे कोई टैरिफ लगाते नहीं है, हम सारा टैरिफ इंडिया पे लगाते हैं, तो चीन का रुख बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि आप अपने को इतना मजबूत करें, अपने माल को इतना सस्ता और बढ़िया करें कि आपका माल उस तरह की मजबूरी बन जाए दुनिया की जिस तरह की चीन का। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, और मुझे लगता है बड़ी सरल भाषा में आपने कह दिया कि पक्की दोस्ती कुछ नहीं है, जो है वो पक्का स्वार्थ है। बड़ी अच्छी बात कही। तो फिर मैं इसी सवाल को लेकर युक्तेश्वर कुमार जी के पास जाता हूं। युक्तेश्वर कुमार जी, जो भारत के पुराने अनुभव रहे हैं, क्या उस आधार पर क्या हम अमेरिका को ताक पर, अमेरिका से रिश्तों को ताक पर रख सकते हैं चीन से दोस्ती के आधार पर? क्या भारत ऐसा कर सकता है? धन्यवाद गौरव जी। मैं चीन में हूं और जब तक मोदी जी यहाँ नहीं आते हैं तब तक मैं चीन में ही रहूंगा। तो देखिए, हमारे अर्थशास्त्री साहब जी ने और आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में कोई सदा का कोई दोस्त नहीं होता और कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती है, पर यह जरूरी है कि हमारी नीतियां सिद्धांतों, संस्थानों और दीर्घकालिक हितों पर टिकी हो। हाथ मिलाइए जरूर, चीन हो, अमेरिका हो या रूस हो, दोस्ती बनाइए जरूर, लेकिन भरोसे के लिए नियम और तंत्र भी बनाइए। तभी हम एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाएंगे जो कि न कि केवल लाभ कमाएगा बल्कि सम्मान और स्थिरता भी अर्जित करेगा। और ये कहना कि कौन होगा, ये तो जैसे बिहारी में हम लोग सोहर गाते हैं कि बबुआ हमार जीएम हुई है कि डीएम हुई है कि ना 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 वो तो सीएम हुई है। ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए, नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है कुछ दिनों तक, वो भी अब हमसे जमीन मांग रहे हैं। बांग्लादेश, जिसको हमने आजाद करवाया और आजादी के बाद दोस्त कहा, वो अब कह रहे हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में एंटी बांग्लादेशी गतिविधियां चल रही हैं। अमेरिका केवल टैरिफ की बात नहीं करता, अब वो सैंक्शन बोल रहा है, जिस अमेरिका के साथ में। नहीं, तो फिर कहने का मतलब क्या है? मैं एक लाइन में अगर पूछूं आपसे, तो कहने का मतलब क्या है? भारत का ये मूव सही है, नहीं है सही? भारत का मूव बिल्कुल सही है। हाँ। जो हमारे विदेश मंत्री जो हैं, हाँ। वो उनसे मैं बहुतों बार मिल चुका हूं और वो चीन में भी राजदूत रहे हैं। उनको काफी पता है, और आज के डेट में वो रशिया में भी है, और कुछ दिन पहले भी, 1 महीना पहले वो खुद चीन में थे। तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, और भारत का मूव बिल्कुल सही है। चलिए, फिर मैं सुनील अलग जी के पास जाऊंगा। अब मैं सुनील अलग जी के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए सुनील जी, आप ज्यादा बेहतर इस बात को समझेंगे। भारत की सरकार ने खुद, जितेंद्र प्रसाद ने अभी यह बताया है कि अमेरिका के 50% टैरिफ लगने का असर क्या होगा। उन्होंने कहा
48.2 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर संपूर्ण 50% टैरिफ लागू होने वाला है। और उन्होंने कहा कि इससे 48 बिलियन डॉलर तो सर बड़ा हो गया। अब उन्होंने कहा कि इसमें एमएसएमई भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, उद्यमी भी शामिल है, निर्यातक भी शामिल हैं, जिन पर असर हो सकता है। और भारत की सरकार सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रभाव को कम करने के लिए सरकार उचित निर्यात प्रोत्साहन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन और व्यापार विविधीकरण यानी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन जैसी रणनीतियां अपना रही है। तो क्या ये वही ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है? और क्या आपको लगता है कि 48 अरब डॉलर के निर्यात पर अगर असर पड़ेगा तो ये जो हम बात अभी रूस और चीन से कर रहे हैं, ये इतने छोटे समय में या शॉर्ट टर्म में इसको हम मेकअप कर पाएंगे? क्योंकि रॉयटर्स कह रहा है कि इसका हमारी जीडीपी पर 1% असर आएगा। अब देखिए, एक जो ट्रंप है वो 3 महीने के लिए ऐसा करता है, फिर 6 महीने के लिए वैसा करता है। वो हर एक डील जो पर्सनली वो चेंज करता रहता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब देखो, अगर हम 6 महीने 7 महीने के लिए अगर पब्लिक को टाइट करना है, अपने आप को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को टाइट करना है तो करेंगे वो। लेकिन चीन और रशिया तो हमारी पहले से दोस्ती है, तो वो हम तोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं तोड़ेंगे, चाहे चीन अमेरिका आए या ना आए। अमेरिका का हिसाब किताब जो है, कभी पाकिस्तान के तरफ गया, कभी इंडिया के तरफ गया, कभी वहां गया, कभी यहां गया। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब के जो हैं, चीन जो है नीड्स इंडिया एज मच एज इंडिया नीड्स चाइना। ओके, देखो चीन ने ऐसा किया है, देख पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पैसे दिए, के आर्म्स दिए, लेकिन उन्होंने स्कर्मिश नहीं शुरू किया। और चीन को मालूम है कि भाई इंडिया की जरूरत है, तो जो मैंने शुरुआत में कही थी, 1-2 साल के लिए चीन की दोस्ती बनाएंगे। अब अगर चीन का दोस्ती बन गया, 2 साल के बाद देखेंगे उन लोग क्या करेंगे। अमेरिका क्या करेगी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, कि ट्रंप जो है क्या करेगा नहीं करेगा, वो हर एक पार्टी में हर एक देखो ब्रिक्स मैंने जो जितिन प्रसाद के बयान को कोट किया, मेरा सवाल वही पर था। ब्रिटानिया, इंडिया, चाइना और रशिया, मेन ब्राजील तो अगेंस्ट है अमेरिका के। अब वो 13 कंट्रीज ज्वाइन कर, वो तो ब्रिक्स को अपना दुश्मन भी मानते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ब्रिक्स अमेरिका की सुप्रीमेसी के पैरेलल खड़ा कर दिया गया। वो तो बार बार ब्रिक्स को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन आलोक, जल्दी से इसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। जो मैंने अलग जी से पूछा था, वो जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये वही डाइवर्सिफिकेशन है जो शुरू हो गया है? अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, अब तक मेरी आवाज आ रही है ना? तो देखो, जो भी है तेल हम वहां से लेंगे जहां से मिडिल ईस्ट में अगर उन्होंने दाम कम कर दिया। सर, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऑयल रशिया से आ रहा है। इंडिया में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रशिया से पूरा ऑयल आ रहा है। ठीक है सर, ओके, पहले तो ओके।